यमुनानगर मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट ऑफिस ऑफ शेख माजिद राशिद अल मौला द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन सुनील खुराना द्वारा किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए सुनील खुराना ने बताया, हमारे देश के व्यापार को विदेशों में किस तरह प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय व्यापार को बढ़ावे के लिए जिले के व्यापारिक प्रतिनिधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं, जिनमें एक है अल क्वैन, जिसके प्रिंस हैं शेख माजिद राशिद अल मौला। वो उन्हीं की कंपनी है मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, जिसके साथ जुड़कर वह भारतीय व्यापार व व्यापारियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जिला यमुनानगर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गत 12 फरवरी को शेख माजिद राशिद अल मौला की यमुनानगर विजिट भी करवाई गई, जिसमें यमुनानगर जिले के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद रहे। वहीं यमुनानगर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा शेख माजिद राशिद अल मौला के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी स्थानीय जेके रेजिडेंसी होटल में आयोजित किया गया। वह अभी हाल ही में 14 से 17 तारीख में यमुनानगर जगाधरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक विजिट भी यूएई में की गई, जिसमें जिले के 35 व्यापारिक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वह शेख माजिद राशिद अल मौला से मुलाकात की व व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जाना। इस दौरान जिले से गए प्रतिनिधियों द्वारा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में शेख माजिद राशिद अल मौला को जानकारी दी गई। वह अब किस तरह व्यापार को बढ़ाना है, वह प्रोडक्ट्स को प्रचारित करना है, इसके लिए एक बड़े इवेंट का आयोजन 28 मार्च को यूएई में होटल एथ में होगा, जहां शेख माजिद राशिद अल मौला का ऑफिस भी है। इस इवेंट में वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन पहुंचेंगे जो इस इवेंट से कनेक्टेड हैं। उन्होंने इस इवेंट के लिए जिले के सभी व्यापारिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वह कहा, जो व्यापारिक प्रतिनिधि इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आमंत्रित हैं। इस दौरान व्यापारिक प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, भारत देश से इस इवेंट का हिस्सा उद्योगपति, व्यापारियों सहित राजनीतिक हस्तियां भी होंगी। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट की ओर से सुनील खुराना ने कहा, गत 14 से 17 तारीख को हुई मीटिंग में सिर्फ यमुनानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारिक प्रतिनिधि ही शामिल रहे, लेकिन अब जो 28 मार्च को होने वाला इवेंट है वह वर्ल्ड वाइड होगा। उसमें पूरे विश्व से उद्योगपति, व्यापारी हिस्सा लेंगे। वह अपने व्यापार संबंधित प्रेजेंटेशन भी देंगे। अन्य सवालों पर क्या कहा मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट से सुनील खुराना ने, वह भी सुने। हमारे देश का व्यापार विदेश में कैसे बढ़े, इसके लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया। और जो मैं व्यापार कर रहा हूँ, वो मैं व्यापार कर रहा हूँ यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में 7 एमिरेट हैं और उन 7 एमिरेट में एक एमिरेट है अल क्वीन, जिसके प्रिंस हैं शेख माजिद राशिद अल मौला। और उनकी मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट एलएलसी के नाम से कंपनी है, जिसके साथ में जुड़कर उनका जो भारतीय काम है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। और हम अपने, अगर यमुनानगर का मैं निवासी हूँ, यमुनानगर के व्यापार को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, उसके लिए कोई छोटा सा काम मैंने यहाँ पर किया। शेख माजिद की विज़िट करवाई भारत में, जो 12 फरवरी को भारत में आए थे। और जो यमुनानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम भी जेके रेजिडेंसी में किया। और उसके बाद अभी रिसेंटली 14 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक एक यमुनानगर जगाधरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक विजिट की यूएई की, जिसमें 35 उद्योगपति यमुनानगर से गए थे। और उनकी 1-to-1 शेख के साथ वहाँ पर बात हुई। और वो अपने जो प्रपोजल था और जो प्रोजेक्ट था वो शेख को उन्होंने समझाया, एक एक करके उनको पर्याप्त समय शेख ऑफिस से और शेख के द्वारा दिया गया। तो वो अपना व्यापार आगे कैसे करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए अभी एक बड़ा इवेंट जो कि 28 मार्च को यूएई में होटल एच में शेख का जहाँ पर ऑफिस है, शेख जायद रोड पर, उसमें वो आयोजित कर रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड जो लोग उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनको दोबारा उन्होंने आमंत्रित किया है। और पूरे भारतवर्ष से कोई भी उद्योगपति अगर वहाँ जाना चाहता है तो इस इवेंट में वो जा सकता है, अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है। और हम उस उद्योगपति को, उस व्यापारी को वहाँ पर सम्मानित भी करवाएंगे। इसमें कुछ उद्योगपति भी हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जो इस 28 तारीख को वहाँ पर जाने वाले हैं। तो इसी के लिए मैंने आप सबको बुलाया था। थोड़ा सा ब्रीफ था मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेख माजिद के बारे में, ये मैंने आपको बताया। अगर आपका कोई क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं।
जो 14 से 17 में विजिट थी उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी ही गए थे, लेकिन इन व्यापारियों का जो 28 तारीख को इवेंट हो रहा है वो वर्ल्ड वाइड इवेंट कर रहे हैं वो। तो उस इवेंट में वर्ल्ड के जो लोग, वर्ल्ड के जो व्यापारी हैं वो वहाँ पर आएंगे। तो हम अपने व्यापार को उनके साथ कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ से कई व्यापारी हैं जो अपना एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो शेख के साथ वेल कनेक्टेड है, उनके व्यापार को हम एक कनेक्ट वहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे ही जो गेटवे है यूरोपियन कंट्रीज़ का, अफ्रीकन कंट्रीज़ का, आज के समय में यूएई सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर है वो। अगर हम यूएई में अपनी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, वर्ल्ड के जितने भी बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं उन सब का ऑफिस आज की डेट में यूएई में है। अगर हम वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं तो हम अपने व्यापार को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। अभी जो हमारे साथ व्यापारी गए थे वो एमएसएमई से जो लघु उद्योग है वही ज़्यादा कनेक्टेड है, वही लोग गए थे। तो उसमें यहाँ पर एक अपने व्यापारी बंधु हैं, उनका काम है इलेक्ट्रिकल पैनल बनाने का। तो जब उनकी बात 1-to-1 शेख से हुई है तो उन्होंने उनको इनवाइट दोबारा किया कि जो वहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं और जो वहाँ पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिन प्रतिदिन वहाँ चलता रहता है, तो उन पैनल्स की ज़रूरत इस सारे कामों में होती है। तो उन्होंने उनको इनवाइट किया है कि उनका प्रोडक्ट हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एक केबल जॉइंट, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की केबल होती है उसको एक जॉइंट लगता है प्लास्टिक का। एक व्यापारी वो है जो हमारे यमुनानगर के ही हैं, वो भी एमएसएमई का ही एक व्यापारी हैं, उनको भी उन्होंने इनवाइट किया दोबारा कि उनका भी हम काम कर सकते हैं। ऐसे 2 व्यापारियों के बारे में दोबारा कॉल आया उनके पास। जैसे यहाँ पर एक उन्होंने लॉन्च किया था जैगरोज। जैगरोज भारत का ही एक प्रोडक्ट है जिसे हम गुड़ कहते हैं। जैग मतलब जैगरी गुड़ और रोज मतलब गुलाब, इन दोनों के मिश्रण से और आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें मिलाकर गुड़ का एक निर्माण किया गया। वो जब शेख ने खाया तो शेख को लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी ज़रूरी है और अगर एक मिठाई के रूप में भी यूज़ करेंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट लुधियाना में बन रहा है, लेकिन शेख उसका स्पॉन्सर है। शेख उसमें जो लॉन्च किया उसने दुबई में भी लॉन्च किया, और यहाँ पर जो 5 जगह जैसे यमुनानगर हरियाणा में आना हुआ, चंडीगढ़ में आना हुआ, दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ या अहमदाबाद में हुआ, तो वहाँ 5 जगह भी उन्होंने लॉन्च किया। वो बनाएंगे लुधियाना में ही लेकिन सेल करेंगे यूएई में। तो शेख उसके उस प्रोडक्ट में पार्टनर है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमएसएमई के एक अधिकारी भी हमारे साथ गए थे, उन्होंने भी कुछ प्रपोजल अभी हरियाणा गवर्नमेंट को आज ही देना है। मेरी कल बात हुई थी, वीपी वालिया जी हैं, वीपी वालिया जी ने आज प्रपोजल दिया अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। वो आगे कैसे बढ़ेगा सरकार के थ्रू, सरकार के साथ, वो भी बताएंगे। लेकिन इंडिविजुअली भी आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए सारा कुछ है कि वहाँ पे कंपनी परफॉर्म करनी है, क्योंकि किसी को एक कनेक्ट ऐसा चाहिए होता है कि हमारा सहयोग कौन करेगा, हमारा हाथ कौन पकड़ेगा। तो हमारा हाथ पकड़ने के लिए वहाँ पे हम मजेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, और ये जो रॉयल फैमिली है अल-मौला फैमिली शेख माजिद के साथ हम जुड़ सकते हैं। अभी जो भारत से जा रहे हैं जी, भारत से कम 50 लोग जा रहे हैं अभी दुबई में, जो हाँ जी, और यमुनानगर से 3-4 लोगों का भी यस हुआ जाने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जिनके लिए संभावनाएं हैं वहाँ यमुनानगर में बनने वाले? ऐसा जी, यूएई के 2 उत्पाद अपने हैं, एक तो है पेट्रोलियम और एक है खजूर। उसके अलावा जो भी चीज़ जा रही है वो वर्ल्ड वाइड बाहर से ही जा रही है। आप जिस उत्पाद का नाम लेते हैं वो वहाँ पर हम बेच भी सकते हैं, वहाँ पर बेच सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मैंने बताया गेटवे है अफ्रीकन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्री, इन तीनों में भी हमारे जो मजेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो वेल कनेक्टेड है, हम वहाँ पर भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। जो ये रोज़गार की बात है जी, जैसे दुबई में बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम चल रहे हैं जिसमें टेक्निकल स्टाफ चाहिए, इस विषय में भी हमने बात की थी शेख से कि जो हमारे यहाँ पे ITI किए हुए छात्र हैं या डिप्लोमा किए छात्र हैं, इंजीनियरिंग किए छात्र हैं या नॉन टेक्निकल, हम जैसे मैंने मॉल की बात बताई, वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अनुरूप हम उन बच्चों को एडजस्ट कर सके। ये अगले प्लान में या उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल आता है तो इसके ऊपर हम बाद में काम। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे सब लोग कनेक्टेड हो गए हैं। दुनिया का ऐसा नहीं रहा कि हमने दुबई जाना है, और दुबई तो हमारे लिए क्या जी बहुत ईजी एक्सेस है। आप 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, दिल्ली से बैठते हैं और 2.5 घंटे में दुबई पहुंच जाते हैं।
और वहाँ हिंदी भाषी लोग बहुत हैं। अगर देखें तो 70% इकोनॉमी जो है यूएई की वो भारतीय ही चला रहे हैं। तो वहाँ पर रहना भी और खाना भी ऐसा ही लगता है कि हम भारत में ही रह रहे हैं। और अभी आपने देखा हो तो अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आईआईटी फर्स्ट लॉन्च हो रही है, वो फॉरेन में कहाँ हो रही है, यूएई में आईआईटी खुलने जा रहा है। तो यूएई में स्कोप ऐसा ही है कि जैसे हम दो देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इंडियन इकोनॉमी चला ही रहे हैं, इंडियन को वहाँ पे इजी है, इसलिए हम काम कर सकते हैं वहाँ पर। जी वहाँ पर वर्ल्ड के 195 देश हैं, 195 के 195 देश हैं, लेकिन जो व्यापार करना आज की समय में चाह रहे हैं वो भारतीयों के साथ चाह रहा है, चाहे यूएई हो चाहे वर्ल्ड का कोई भी देश हो। आज हमारा सिनेरियो कुछ चेंज हो रहा है, तो वो क्यों बुला रहे हैं, आज से पहले क्यों नहीं बुलाया गया था, आज से पहले कनेक्ट क्यों नहीं था, क्योंकि इंडियन का व्यापार करने का तरीका आज दुनिया को समझ आ रहा है, इसलिए वो भारतीयों को प्रेफर कर रहे हैं।